सोचो जरा, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से किसी बच्चे को उठाएं, अपने मुबारक लिप्स से उसका नाम रखें और फिर फरमाएं, ये मेरा बेटा है, ये जन्नत के जवानों का सरदार है, तो वो बच्चा कौन होगा? क्या तुम जानते हो उस रोशन शख्सियत को? आज हम बात करेंगे उस अजीम हस्ती की जो 15 रमज़ान 3 हिजरी को इस दुनिया में आया और जिसकी विलादत ने मदीना की फिजाओं को खुशबू से भर दिया। 15 रमज़ान, वो महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, वो महीना जिसमें रहमतें बरसती हैं। उसी मुबारक महीने में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर एक नूर का चराग रोशन हुआ। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और सबसे पहले जो काम हुआ, रसूलुल्लाह खुद आए। उन्होंने इस प्यारे नौ मौलाद को अपनी आगोश में लिया, अपने मुबारक ज़ुबान से उनके दाएं कान में अज़ान दी और बाएं कान में इकामत, फिर खजूर चबाकर उनके मुंह में दिया जो तहनीक कहलाता है। ये था वो लम्हा जब आसमान भी झूम उठा होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अहले बैत के बारे में फरमाया। तर्जुमा: अल्लाह चाहता है कि तुमसे, ए अहले बैत, हर गंदी बात दूर करे और तुम्हें खूब पाक कर दे। ये आयत, ये एक ही आयत हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के मकाम को समझाने के लिए काफ़ी है। वो उन लोगों में से हैं जिन्हें अल्लाह ने खुद पाक फरमाया। क्या इससे बड़ा कोई मकाम हो सकता है? सुनिए क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सही बुखारी में है, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर हैं और इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु भी साथ हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी लोगों की तरफ देखते, कभी उनकी तरफ, और फरमाते। तर्जुमा: मेरा ये बेटा सैयद है और उम्मीद है कि अल्लाह इसके ज़रिए से मुस्लिम्स के 2 बड़े गिरोहों में सुलह करवाएगा। सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सैयद कहा, खुद अपने मुबारक लब्ज़ से। और सही मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसनु वल हुसैनु सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना। तर्जुमा: हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। ज़रा रुको एक पल के लिए। जन्नत के जवानों के सरदार, ये सिर्फ एक लक़ब नहीं, ये एक अजीम मर्तबा है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। हम में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह का इमाम हसन से प्यार अलग था। वो कभी नमाज में सजदे में होते तो इमाम हसन उनकी पीठ पर चढ़ जाते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा लंबा कर देते ताकि उन्हें तकलीफ ना हो। क्या था ये सिर्फ दादी का प्यार नहीं था, ये एक पैगंबर का अपने नूर से मोहब्बत थी, ये एक उम्मत का मुस्तकबिल था।